हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुम्हारा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। एक बात याद रखना सर, पूरा पढ़ाएंगे, ये नहीं कि 2-3 चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। सब कुछ मिलेगा, 101% मिलेगा। और आप लोग की ही डिमांड पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, जिसमें अपन पढ़ रहे थे हेलो अल्केन हेलो अरीन्स। कुछ लोग ने ये पूछा सर कितना समय और लगेगा खत्म होने में। मैंने कहा 3 क्लास। मैंने कहा 3 क्लास में चैप्टर खत्म, उसके बाद एनसीईआरटी, और मोस्ट प्रोबेबली ये मान के चलो 5 लेक्चर्स और आएंगे विथ एनसीईआरटी मान के, और सब खत्म हो जाएंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल। और चालू करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। मजा आ जाएगा। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना। सर पिछली क्लास में हमने एक रिएक्शन देखी थी जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मर मर के हेलो अरीन ने ये रिएक्शन दिखाई थी। कह रहा था नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, ऐसा वैसा, हाई टेम्परेचर लग रहा था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग रहा था, तब वो रिएक्शन हो पाई थी। मतलब सीधे सीधे हेलो अरीन ने बोल दिया था भैया हम नहीं करेंगे। जैसे आपके घर में होता है ना, कुछ सब्जी बन जाती है जो आपको पसंद नहीं होती है। लाइक एक सब्जी होती है लौकी की सब्जी, है ना। लौकी की सब्जी किसी को पसंद नहीं होती है, तो बेसिकली वो बन जाता है। फिर आप लोग कहते हो ना हम नहीं खाएंगे, मम्मी कहती है खा रहे हैं, एक दूं अभी सटाक से, तो फिर आप फटाफट फटाफट खाना चालू कर दे। तो बस वही वाली बात है। तो वो था, लेकिन अब तो उसकी पनीर की सब्जी आ गई है। हेलो अरीन सबसे ज्यादा कोई रिएक्शन दिखाता है तो वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सर इस बार इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। कौन आने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कौन आने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। तो करें चालू? क्या करें जल्दी बता दीजिए। करें तो सर एक और शानदार लेक्चर में आपका आज स्वागत करता हूं। साथ ही साथ भैया एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और स्टार्ट करते हैं। और एक बार कमेंट सेक्शन में प्रेजेंट जरूर हो जाए, और कल वाले के लिए एक बार चमका हो जाए, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। चलिए तो ओके, ये लीजिए सर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले इनकी बात सुन लेते हैं। थोड़ी सी मजेदार वाली बात है इनकी। हेलो अरीन्स अंडरगो द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of the benzene rings such as halogenation, nitration, sulfonation, Fiedel-Crafts alkylation and Fiedel-Crafts acylation। अच्छी बात है, हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो आपका ये हेलो अरीन होता है, कौन होता है सर जी? हेलो अरीन। हेलो अरीन का जानते हैं ना? अरे हाँ सर, कैसे नहीं जानेंगे, आप भी कैसी बात कर रहे हो, बढ़िया बताया आपने हेलो अरीन के बारे में। ये जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। और इसके अंदर तरह तरीके की रिएक्शन पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे अपन हेलोजनेशन, फिर पढ़ेंगे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और फिर सर फीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। सर वैसे तो सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं अपनी फेवरेट बताऊं, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फेवरेट बताऊं, तो सर ये 2 को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये रुको, इसको कलरफुल कर दें। इन 2 को बिल्कुल मत छोड़ना। और ये पता है ये बार बार मिलेंगी, ये बार बार मिलेंगी, आप टेंशन मत लो, ये बार बार आपको मिलेंगी। क्यों मिलेंगी बार बार? रीजन है क्योंकि सर ये अल्कोहल में भी देखोगे, फिनॉल में भी देखोगे, फिर ये आप ईथर में भी देखोगे एक बार, तो भैया आपको ये बार बार टकराएंगे, फीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, समझ लेंगे। अब सर समझो, बात मेरी इतनी सी है, बात मेरी इतनी सी है कि सर इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने के लिए इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना पड़ेगा, है ना सर। तो सर पहले तो मुझे यह बताओ कि जो हेलोजन है अपना हेलो अरीन है, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहां से? मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। सर ये होता है अपना क्लोरोबेंजीन, यही होता है कि नहीं होता? हाँ सर यही तो होता है क्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है, इसी को कहते हैं हेलो अरीन। उसके बाद सर सब जगह पे लगे होते हैं एक एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये देखो ये देखो ये देखो, ओ ओ ओ, ये देखो दिख रहा है। अब क्या होता है?
मैंने आपको पढ़ाया है, ये सारे कार्बन बहुत तेज कार्बन है। मैं अभी इस कार्बन की बात कर रहा हूं। ये कार्बन कैसा कार्बन है? ये कार्बन है sp2 कार्बन। कौन सा कार्बन है भैया? sp2 कार्बन। और अपन ने पढ़ा था सर sp2 में पूरा पढ़ाया था, s कैरेक्टर ज्यादा होता है, s कैरेक्टर ज्यादा होता है। और अगर s कैरेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। यस यस बोलो, यस और नो भैया, जल्दी 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 बोलेंगे, बोलो यस और नो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये वाला इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेगा, ये कार्बन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छुड़ा लेगा। ला दे रे, आजा आजा, और छुड़ा लिया। जब छुड़ा लिया तो क्या बनेगा सर? सर प्यार से देखना, प्यार से देखना सर, प्यार से क्या होने वाला है। कुछ नहीं होगा सर, इस कार्बन पे माइनस चार्ज और ये बन जाएगा H प्लस। क्या बन जाएगा? H प्लस। और सर ये जो H प्लस है इसी को अपन कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। हाँ सर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा जी, मैंने कहा जी, मैंने कहा आओ। सर जी किधर? मैंने कहा इधर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है सर? सर इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन को लव कौन करता है सर? इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है सर? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव लविंग। तो सर नेगेटिव को लव करने वाला कौन होगा? सर नेगेटिव को लव करने वाला होगा पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिव स्पीशीज। और न्यूट्रल भी होते हैं, लेकिन अभी अपन को यहां पर पॉजिटिव स्पीशीज में काम चल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिव स्पीशीज। बात समझे? बात समझे कि नहीं समझे? अरे बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। तो देखिए एक इलेक्ट्रोफाइल हटा, एक नया इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, एक नया इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है। देखो ना, ये देखो नया इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, एक नया इलेक्ट्रोफाइल आने वाला। तो देखिए एक इलेक्ट्रोफाइल निकला, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया। वो कहते हैं ना, एक जाती है तो दूसरी आती है। बस की बात कर रहा हूं, एक बस चली जाती है, दूसरी बस आ जाती है। कोई दिक्कत है क्या? बस में क्या प्रॉब्लम है भाई? एक बस जाएगी, दूसरी बस आएगी। और इसी रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए भैया, तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने कहा सर ठीक है आपकी बात हमने मान ली, लेकिन क्या सिर्फ यहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं यार, ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहां पर एक्ट करा है, हो सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे भी एक्ट कर दे, हो सकता है ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे भी एक्ट कर दे। तो सर ऐसा क्यों कि सिर्फ वो इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा, यहां आएगा और यहां आएगा? ऐसा क्यों है? इनने पैसे वैसे दिए क्या? मैंने कहा अरे नहीं यार, कहां तुम भाई फंडिंग की बात करने लगे हो? क्योंकि सर हाइड्रोजन तो इन दोनों के पास भी है, देखो इनके पास भी हाइड्रोजन है, इधर क्यों नहीं आ रहा इलेक्ट्रोफाइल? इधर क्या दुश्मनी है? मैंने कहा हाँ गेम है भाई, स्कीम है, स्कीम। उस स्कीम को समझना पड़ेगा। तो उस स्कीम को समझने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तभी आप उस स्कीम को समझ पाएंगे। समझना चाहेंगे? हाँ सर बिल्कुल समझना चाहेंगे। तो मैंने कहा रुको मैंने कहा रुको, सब समझाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब समझाएंगे। चलो एक बार पहले इतना नोट डाउन करो, समझ में आया? देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, द हेलोजन एटम अटैचेस टू द एरोमेटिक रिंग, डायरेक्ट्स द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहोगे सर सब लिख के लाए हो, सारा असला बारूद लाए? मैंने कहा पता मेरे को, सिर्फ ऑर्थो पे आता है और कहां आता है? पैरा पे। लेकिन क्यों? क्या दिक्कत है भाई? क्यों ऑर्थो पैरा, मेटा पे क्यों नहीं? दुश्मनी? मैंने कहा नहीं। सर बता रहे हो कि नहीं बता? अरे बताएंगे भाई, रुक तो जाओ, पहले नोट डाउन करो, पहले जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। देखो बहुत शानदार बात है, बात में दम है। बात में क्या है? दम है, दम। दम के रखना कदम। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो
सर बात उस जमाने की है। अरे कोई जमाने की नहीं है, इधर आओ, प्यारी बात है सर, यही हमारे बॉन्ड्स होते हैं। हाँ सर यही तो हमारे बॉन्ड्स होते हैं सर। यहां पर हमारा एक भाई होता है, अमीर आदमी, वैसे तो चोर आदमी भी है, लेकिन क्या होता है सर जी, ये चोर अपने थोड़ा सा तरीके से है। बिजनेसमैन में धोखा दे दे के, बिजनेसमैन था ये बहुत बढ़िया, दूसरों को धोखा दे दे के उसने बहुत माल लूट लिया है। फिर इसके मन में एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। कहता है यार मैंने बहुत माल लूटा है लोगों का, दे दूं क्या, दे दूं क्या, दान कर दूं थोड़ा। तो परिवर्तन करवा दिया, ठीक है। तो उसने कहा दे देता हूं। तो ये दिख रहा है लोन पेयर, और लोन पेयर जो होते हैं ये होता है लोन पेयर, इससे एक बॉन्ड बन सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन सकता है। तो उसने एक यहां दे दिया, कहा दे दिया यहां पे, जैसे यहां दिया तो एक बॉन्ड बन गया यहां पे, ये वाला इधर दे दिया तो एक बॉन्ड बन गया यहां पे। बेंजीन के अंदर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा एंटर करने जा रहा है। अब भाई बेंजीन के अंदर अफरा तफरी मच गई, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि सर बेंजीन का रूल है 2 डबल बॉन्ड साथ में नहीं हो सकते। देखो 2 डबल बॉन्ड साथ में, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, देखो 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 देखो, ये डबल बॉन्ड यहां से उड़ेगा, कहां उड़ेगा, इस कार्बन पे। किस कार्बन पे, इस कार्बन पे। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अगर इसने पूरा बॉन्ड अपने ऊपर ले लिया तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। किस पे आया, ये वाली पोजीशन, सेकंड नंबर की पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने कहा भाई 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 बोझ लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा था ये बोझ होता है, बोरी होती है, बोरी किसी के सर पे रख दोगे, कहता बोझ लग रहा है। तो उसने कहा चल आगे दे दे तू। उसने कहा भाई तू क्या कर, आगे दे दे, यहां दे दे। तो जैसे उसने यहां दिया तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, इसको तो ऐसे ही बनाओ, बेचारे के एक यहां आ गया है, ठीक है। पुराने वाले बॉन्ड को अपन इसी कलर से बनाएंगे जिस कलर से चल रहा है, ठीक है। पुराने वालों को, पुराने में एक ये है और एक ये है, एक ये तो जा चुका है, ये तो चला गया इधर, अब ये इधर आ गया, तो यहां पर एक नया बॉन्ड आया, ये देखो आया। अब फिर बेंजीन में हफरा तफरी मच गई। क्यों मच गई, क्योंकि सर 2 बॉन्ड एक साथ आ गए, तो इस कार्बन को आगे टेक लेना पड़ेगा, इस वाले कार्बन को। इसने कहा टेंशन मतलब मैं संभाल लूंगा। इसने इस बॉन्ड को अपने ऊपर ले लिया, और जब अपने ऊपर लेगा तो भैया आप जानते हो कौन सा चार्ज आता है, क्योंकि बॉन्ड एक तरीके से इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। फिर ये थोड़ी देर तक अपने सर पे रखा, कहता हाँ मैं देख लेगा, मैं बॉडी बिल्डर। थोड़ी देर बाद कहता दर्द हो रहा है, बोझ है बोझ। तो उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, इधर दे दे। ये देखो जब उसने उधर दिया तो फिर से गाड़ी आगे बढ़ गई। देखो जरा, पीला पीला ही करेंगे, मतलब पीला पीला बनाएंगे, कह रहा पीला पीला करेंगे। अरे यार सर चलो ठीक है, ये देख रहा है। अब बात को समझना, फिर से वही पुराने वालों को उसी से बनाएंगे, नए वालों को उससे बनाएंगे। सर पुराना कौन सा है, ये पुराना था, ये भी पुराना हो गया। अब तो नया कौन सा है, ये जो इधर जा रहा है। सर फिर से हफरा तफरी मच गई, चिल्ला चोट होने लगी। क्यों, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड साथ में आ गए, तो इस कार्बन ने टेक लिया इस बार। इसने कहा टेंशन मतलब मैं ले लेता हूं अपने ऊपर, तो ये माइनस चार्ज आ गया, दिख रहा है। तो ये बढ़िया, ये बोलता मैं बॉडी बिल्डर हूं, सर पे बोरी रख के खड़ा था। थोड़ी देर बाद कहता मेरे को भी सर दुख सा रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उसने बोला चल आगे दे दे, यहां दे दे। चलो यहां देने को जैसे ही बोला, फिर से गाड़ी आगे बढ़ गई। देखो 1 2 3 4, ये लगा है। पुराने बॉन्ड बनाओ पहले, पुराने बॉन्ड ये था पुराना, ये था पुराना। नया कौन सा आया भाई, भाई नया ही आया। दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। और अब फिर से बेंजीन में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि भैया 2 बॉन्ड फिर से, तो ये वापस ऊपर चला गया। ये देखो वापस ऊपर चला गया। जब वापस ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, सर थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, रुक जाना। चलो भाई चलो चलो, देखो देखो रे देखो। चलो अब अच्छा ड्राइंग वाला फाइनल स्ट्रक्चर आ गए। फाइनल स्ट्रक्चर, ये हुआ। अब इसमें ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या हुआ भैया, एक इधर पे, एक इधर पे और एक इधर पे। दिख रहा है,
दिख रहा है। और अब आप देखो इस पूरी प्रोसेस होने में नेगेटिव चार्ज कहां कहां पर आया, बस आप देखना, बस आप देखना, ध्यान से देखना। एक बार आया है, अगर मैं इसको 1 मानूं तो 2 नंबर पे आया, फिर एक बार आप देखो तो 4 नंबर पे आया, और फिर एक बार आप देखो तो 6 नंबर पे आया। ये नंबर लिखने नहीं चाहिए वैसे, इसके लिए सिंपल सी बात ऐसा लिखो, सर ऑर्थो पोजीशन पे आया, पैरा पोजीशन पे आया और ऑर्थो पोजीशन पे आया। और सर आप सबने बताया है कि सर जी उसी पे नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव को लव करता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आता है या तो पैरा पे आता है, जो इस लाइन में लिखा हुआ है। समझे क्या नहीं समझे? हाँ सर समझ में तो आ गया, समझाया ही तगड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए एक बार, ये है अपना रेजोनेंस, ये है अपना रेजोनेंस, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। ये है अपना रेजोनेंस, शानदार काम हुआ है, शानदार काम हुआ है भैया, बहुत ही शानदार काम हुआ है। चलिए 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 चलिए, बहुत ही शानदार काम हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता दो भाई, हो तो बता दो। वैसे मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मतलब ये बात है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इतने मजे में इसलिए दिखाता है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो नेगेटिव को लव करता है, और वो कहां लगता है, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। बहुत शानदार। चलो भैया जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे भैया। कर लिया पक्का? अच्छा एक बात और, एक बात और, कर लिया ना नोट डाउन? चलिए अब क्या होता है जब आप हेलोजनेशन कराओगे तो इसमें क्या होता है, हेलोजन जैसे Cl+, ये इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा। सर ये होता है? मैंने कहा हाँ होगा, देखेंगे अपन। नाइट्रेशन मतलब NO2+, अच्छा ये प्लस भी होता है? मैंने कहा हाँ होता है, बताऊंगा मैं आपको। नाइट सल्फोनेशन, हाँ SO3H, ये भी होता है? हाँ सर होता है, और ये भी अपन का क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। फीडर काफ अल्काइलेशन CH3+, हाँ ये भी होता है। ये सब आपके इलेक्ट्रोफाइल के तरह ऐड करेंगे, और सर एक एक करके सब बताने वाला हूं, टेंशन मत लेना। मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, हो जाएगा हो जाएगा। चलिए शानदार तरीके से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करते हैं जल्दी, फिर आगे बात करते हैं जल्दी जल्दी। हो गया भाई? भाई हो गया? हटाऊं? चलो ये देखो भाई, यही अपन ने किया था। ये देखो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, देख लो एक बार। वो तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया था क्योंकि उसका सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका एक लोन पेयर अंदर आ गया था। तो आप देखिए सेकंड पोजीशन पे आया नेगेटिव, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आया नेगेटिव, उसके बाद भैया 6 पोजीशन पे नेगेटिव आया। और आप जानते हो 2, 4, 6 पोजीशन किस किस की होती है? ऑर्थो की पोजीशन मैक्सिमम टाइम अपनी 2 और 4 होती है, और गलत लिख दिया, 2 और 6 होती है। और भैया जो पैरा वाली होती है, पैरा की पोजीशन अपनी हमेशा 4 पे दिखती है, अधिकतर मैक्सिमम टाइप यही होता है। अब देखिए प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम इन बेंजीन रिंग इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट 2, 4, 6 पोजीशन। 2, 4, 6 पोजीशन, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिसके चलते इजीली इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। इजीली इलेक्ट्रोफाइल आके उस पर क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है। और आसानी से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, आसानी से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो भैया यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो एक बार चमका हो जाए भाई, भाई बहुत जान लगा के। और पहली बात तो ये कंसेप्ट आपको सब मैं क्लियर करते चल रहा हूं भैया, किसी को कोई कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए चल रहे हैं। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 जल्दी।
कहीं देर ना हो जाए, जल्दी जल्दी भाई, भाई फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है सर, ठीक है, आगे। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है सर। ऑल्दो क्लोरीन ने आज अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, लेकिन ये आदमी तो चोर है, ये आदमी तो चोर है, कमाया तो इसने पैसा चोरी से ही है। तो जब ये पैसे दे रहा था ना, देने के बाद इसके एक बार मन में ख्याल तो आया होगा, क्या मैं वापस ले लूं, है ना? चोरी चकारे वाले मन में तो ख्याल आया होगा, क्योंकि सर ये आदमी देना नहीं लेना जानता है। और फिर 11 का एक कंसेप्ट आता है, जब भी आप लेने की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पर एक इफेक्ट आता है जिसको अपन कहते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो कभी भी इसका मन डोल सकता है इस आदमी का, जिसके चलते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी तेजी से हो रही थी उस पर रुकावट का खेद आ सकता है। इसीलिए अपन ये कहते हैं कि आप ले रहे हो किसको, हेलो अल्केन को, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी रिएक्शन दिखा सकता है बेंजीन। बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है और ज्यादा अच्छा दिखा सकता है एज कंपेयर टू क्लोरो बेंजीन। बात यह है कि मेरे को इसको दे रहा है तब तक ठीक है, लेकिन कभी इसका मन बदल गया तो सर किसी का मन बदलते समय नहीं लगता। कहते हैं ना फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। घर से निकला था, उसने सोचा ही नहीं था आज तक कभी प्यार होगा। आगे निकला, देखा एक लड़की को, और फिर आप समझ रहे हो बाकी केस, फिर बेचारा तेरे नाम बनना उसका कंफर्म है। ठीक है, जिया जाए ना जाए, हाँ ठीक है। ओ फोकस भाई फोकस, कहने का मतलब यह था अभी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन एक समय यह आ सकता है कि क्लोरीन का मन बदल जाए और वो इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, क्योंकि भैया उसका बहुत बढ़िया एक इफेक्ट होता है जो अपन ने पढ़ा, माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यह है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम भी कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी दिखाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम कर सकता है। यहां पर जो नेगेटिव साइन आ रहे थे उन नेगेटिव साइन को फिर नहीं आने देगा। इसीलिए हम कहते हैं भाई पे भरोसा कर रहे हो, अच्छी बात है, अपन भरोसा करके ही सारी रिएक्शन पढ़ाएंगे, लेकिन कभी कभार धोखा दे सकता है। और वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। इसीलिए हम कहते हैं बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं है, ये आदमी मजदूरी वाला है, मेहनत करना जानता है, मेहनत से कमाना जानता है। ये तो चोर चक्के आदमी है। ठीक है, इधर आओ। द हेलोजन एटम ऑफ हेलोअरीन्स हैव माइनस आई इफेक्ट। आगे, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट द हेलोजन एटम हैज सब टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग। कभी मन बदला तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन ऊपर, thus it will deactivate the ring also। तो वो रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम भी कर सकता है। हैज अ रिजल्ट क्लोरोबेंजीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस रेडली, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं एज कंपेयर टू बेंजीन। बेंजीन ज्यादा बढ़िया दिखा सकता है। बेंजीन क्या है, ज्यादा बढ़िया दिखा सकता है और ज्यादा अच्छा दिखा सकता है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होने वाली है, नहीं होने वाली है। बात समझ गए कि नहीं? बात में कोई दिक्कत, बात में कोई प्रॉब्लम? बात एकदम पते की थी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। वैसे इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस थोड़े इन पॉइंट्स को ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स को ध्यान में रखने वाली बात है। अब मैं आपको एक एक करके इनकी रिएक्शंस दिखाऊंगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, किस तरीके से होती है और किस मजेदार तरीके से अपन को देखने को मिलेंगी। चलो भैया जल्दी इतना नोट डाउन कर लो, पहले इतना नोट डाउन कर लो जल्दी। एक काम करो, ये लो, इसको नोट डाउन करो, इसको नोट डाउन करो जल्दी, इसको नोट डाउन करो। कर लिया नोट डाउन? अब देखते हैं आगे। सर रिएक्शन बहुत मजेदार रिएक्शन है सर, शानदार रिएक्शन है, शानदार रिएक्शन। आगे क्या? अच्छा आगे आगे आगे, चलो 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 चलो। सर हेलोजिनेशन, सर सिंपल सी बात है, हेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब है हेलोजन का ऐड होना। और सर कहां ऐड होगा? सर इलेक्ट्रोफिलिक है तो या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे हेलोजन का ऐड होना। सर लेकिन पता है, लेकिन सर एक बात बताओ,
सर ये बात तो हम मान गए हैं कि इस बेंजीन पे यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। लेकिन क्या इस क्लोरीन पे पॉजिटिव आ सकता है? सर हमने तो पढ़ा है क्लोरीन पे पॉजिटिव तो आता ही नहीं है। मैंने कहा आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कैसे आएंगे? आज लेके आएंगे। सर पहली कंडीशन याद करो, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। सर इस रिएक्शन को कभी भी सनलाइट के प्रेजेंस में मत कराना, इसको हमेशा डार्क में कराते हैं, अंधेरे में, अंधेरा कायम रहे। वो किल्विश याद नहीं है आपको, शक्तिमान वाला? क्यों? क्योंकि सर जब सनलाइट होता है तो आपको पता है होमोलिटिक फिजन हो जाता है, मैंने सब पढ़ाया था। होमोलिटिक फिजन मतलब सर बराबरी से टूटता है, ऐसे ऐसे, और जब ऐसे टूटता है तो ये देखिए टेरेन टेरेन और टेरेन टेरेन, ये होता है। इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। और अगर ये बनेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी भैया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी। ये बात हमेशा याद रखिए। लेकिन तो सर ये तो कराना नहीं, इसलिए कभी सनलाइट मत लेना, सनलाइट में होमोलिटिक फिजन होता है, इसलिए मैंने ले लिया डार्क, मैंने कहा सर आपने डार्क ले लिया फिर भी कैसे पॉजिटिव आएगा ये बताओ। तो मैंने कहा ठीक है बता देंगे। इसको हटा दूं? समझ गए ना? सनलाइट क्यों नहीं लेना? सनलाइट में होमोलिटिक होता है तो फ्री रेडिकल बन जाएंगे, फ्री रेडिकल नहीं चाहिए तो सनलाइट नहीं लेने का। चलो अब बात क्या है? सर कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि सर आप खुद सोचिए, अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो ये बॉन्ड को किसी एक को लेना पड़ेगा। और सर क्यों लेगा? दोनों बराबर के इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, दोनों बराबर के क्या हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने कहा देखो, एक लाइन बताई थी मैंने आपको, कुछ रिएक्शन मैंने पीछे पढ़ाई थी आपको हेलो अल्केन में, जब यहां पर मैं लेता था लुईस कैटलिस्ट, याद आया? हाँ सर कुछ सा तो याद आ रहा है, लुईस कैटलिस्ट, और उसमें मैंने लिया था AlCl3 या फिर FeCl3, जो कि अपने आप में क्या थे? लुईस एसिड। क्या थे सर? लुईस एसिड। मैंने बताया था लुईस एसिड क्या होते हैं। हाँ लुईस एसिड क्या होते हैं बताऊं? सर जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं, बेचारे थोड़े से परेशान लोग होते हैं। एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा, दिखाना चाहो, लेकिन मैं क्या होता है ये सब चीज पढ़ा चुका होता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा सा। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन को एक एक चाहिए होता है, तो ये बॉन्ड बन गए, दिख रहा है? अब अगर आप ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम का डब्बा बनाओ, एल्यूमिनियम का डब्बा यही होगा। एल्यूमिनियम के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 2, टोटल कितने हो गए? 6। और हमारे एक चचा थे, ऑक्टेट चचा, उनने कहा था 8 होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस एसिड। अब देखो क्या होगा, तो ये भैया पता है क्या कहते हैं? ये इनसे कहते हैं, धीरे से इनके कान में कहते हैं, भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, भैया इलेक्ट्रॉन दे दो। तो क्लोरीन को तो मौका ही चाहिए था, क्लोरीन के पास अब मकसद आ गया कि एक पीछे वाले बंदे ने मुझसे इलेक्ट्रॉन मांगे हैं, तो मैं सामने वाले की बलि चढ़ा के इलेक्ट्रॉन छुड़ा लूंगा। तब जाके ये पूरी जान लगा के इस बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि वो जानता है अगर सामने वाले ने पूछा क्यों खींच रहा है बे, तो वो बोल देगा अरे वो पीछे वाले को डोनेट करने ना। अब वो दे चाहे ना दे, लेकिन वो कह देगा मेरे को पीछे वाले को देने ना भाई, इसलिए करना पड़ेगा। तो कहेगा ठीक है। और अगर ये बॉन्ड इस क्लोरीन ने ले लिया तो आप जानते हो सर इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि ये क्लोरीन इस बॉन्ड को ले लेगा तो क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, और भाई के इलेक्ट्रॉन चले गए तो भाई हो जाएगा पॉजिटिव। सर बन गया इलेक्ट्रोफाइल, सर बन गया इलेक्ट्रोफाइल। यही होता है मेरा इलेक्ट्रोफाइल, और इसको कहता हूं भाड़ में जाए रे, चल निकल, मुझे इससे मतलब ही नहीं है, चल हवा आन दे। तो मेरे को तो इससे मतलब था ये जो बन गया। अच्छा ये कहीं भाड़ में नहीं जाएगा, यहां से हाइड्रोजन भी तो निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके बना लेंगे सर HCl। क्या बना लेंगे? HCl। वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपन दिखाते नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ जाना ये Cl माइनस और यहां का जो H निकलेगा वो क्या बना लेगा भैया? HCl बना लेगा। बन गया इलेक्ट्रोफाइल। आ गया मेरा Cl माइनस, मेरा करण अर्जुन आ गया मेरा करण अर्जुन, ये देखो। और जब आ गया तो सर यही एक्ट करेगा, देखिए, या तो ऑर्थो पे और फिर यही एक्ट करेगा पैरा पे।
अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर यहां भी करा दो, मैंने कहा अबे यहां लगाओ ऑर्थो ही बनेगा ना। तो अगर एक बार यहां गिरेगा तो ये देखिए ये आ गया ऑर्थो पे, और अगर एक बार नीचे लगेगा तो ये आ गया पैरा पे। दिख रहा है? अब नाम देखो, इसी को कहते हैं सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन की फर्स्ट पोजीशन पे लगाए और फोर्थ पोजीशन पे लगाए। तो देखिए 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, और इधर देखिए 1 पे लगा है और 2 पे लगा है, तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और हमने पढ़ा था सर पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है, पैरा वाला जो होता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम इसको मेजर मानते हैं और इसको अपन माइनर मानते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होता है। कितनी आसान रिएक्शन थी सर, कितनी आसान रिएक्शन थी, कोई भी दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। आप लोग वही कहते हैं यार सर बहुत टफ थी, कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा भाई कुछ भी नहीं होगा। इससे आसान कोई रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। फालतू का खामाखा टेंशन लेते हो, ऐसा है वैसा है, ढिमका है, वो है, ये है, कुछ नहीं है। बोले तो झकास एकदम ताबड़तोड़ रिएक्शन थी। कैसी थी सर? ताबड़तोड़ रिएक्शन थी। और पता है क्या है, आपको इतना नहीं याद रखना है, मैंने तो आपको मैकेनिज्म समझा दिया, आप तो कुछ मत करना, उठा के एक बार ऑर्थो पे लगा देना, एक बार पैरा पे लगा देना, खेल खत्म। पहले इसको नोट डाउन करो, जल्दी अच्छे से नोट डाउन करो सर, नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे ना तो आपको दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करने को मिलेंगी। इसलिए नोट डाउन बराबर करिए कर, नोट डाउन बराबर करा करो, क्योंकि नोट डाउन करते चलोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। कोई भी दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? चलिए हो गया, कोई दिक्कत? बस खत्म होने वाला है, बहुत शानदार। बस खत्म करते हैं सर। आज का वीडियो अपन थोड़ा छोटा रखेंगे लेकिन मजेदार रखेंगे। छोटा भी नहीं कि अभी खत्म कर देंगे, थोड़ा रुक के थांबा। चलो क्लियर करूं, ये समझ में आया ना कैसे भाई को मकसद मिला? मकसद बहुत जरूरी है, इसलिए बताऊं भाई बनाओ 70 आउट ऑफ 70 का। अगर आपका मकसद 70 आउट ऑफ 70 का बन गया तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे इसको मिला है, इसने दूसरे वाले को बोल्ड ही कर दिया, इसने कहा चल निकल निकल, दोस्ती होगा तू घर के अंदर, ठीक है? अभी दोस्ती आ रही नहीं है, भाई को देना है मेरे को, भली दे चाहे ना दे, दे चाहे ना दे। चलो वो कहते हैं ना जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। चलो भाई अब देखो बहुत सिंपल है। देखो मैं कहता हूं इसको फिर इस तरीके से भी याद रखो। ये क्लोरीन है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3, और आप डार्क भी लिखना वो भी अच्छा है। फिर देखो हेलोजनेशन करवा रहे हैं, हेलोजन का ऐड होना है, तो आप जानते हो एक इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी होगा, लेकिन कोई मतलब का नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एक बार ऑर्थो बनेगा और एक बार पैरा बनेगा। तो एक बार देखिए ये एक बार काय पे एक्ट करेगा, ओहो ये कैसे चेंज हो गई, एक बार ये यहां एक्ट करेगा और एक बार ये कहां एक्ट करेगा, यहां एक्ट करेगा जब हाइड्रोजन हट जाएंगे। तो देखिए एक बार यहां लग गया और एक बार कहां लग गया भैया? पैरा पे लग गया। ये बात हमेशा याद रखना, ये पैरा पे लग गया, और साथ ही साथ HCl, तो इसको ऐसे भी याद रखना भैया। देखो हर तरीका होना चाहिए। ये लंबा प्रोसेस था कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये छोटू वाला प्रोसेस, ये चमका प्रोसेस, ये चमका प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बाबू? चमका प्रोसेस, ठीक है। कहोगे सर ये बाबू बाबू अच्छा बोलते हो आप, ठीक है, चलिए ठीक है। ये बाबू भैया ये बिहार में बोला जाता है एकदम, हर एक को वो बोलने के लिए अपन बाबू से संबोधित करते हैं, है ना। बाकी आप जादू बाबू सोना मत समझना, वैसा वाला बाबू नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो तो भैया ये चमका प्रोसेस, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। नहीं तो कल जाके बुक में ढूंढने लगो ये चमका प्रोसेस होती है, भैया ये मेरे वर्ड्स हैं कि ये चमका प्रोसेस है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब इसको देख तो ले, अरे अपन ने देखा ही नहीं। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। कहोगे सर पूरी प्रोसेस पढ़ा दी, अब हेडिंग पढ़ रहे हो। चलिए, हेलोअरीन्स रिएक्ट्स विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड डाई हेलोजन कंपाउंड्स। फेरिक क्लोराइड भी हो सकता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो सर बिल्कुल प्रोसेस याद रखनी है, मजे से याद रखनी है, मजा बिल्कुल आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो।
हो गया, एक बार क्लियर कर देता हूं फिर नोट डाउन करो, एक बार क्लियर कर देता हूं फिर नोट डाउन करो। चलिए हो गया, हेलोजेनेशन समझ में आया। सर ये तो सिर्फ हेलोजेनेशन था, अब देखो अपन इसके बाद अभी क्या देखेंगे। अरे यार ये नटराज वाली पेंसिल डोम्स को लेके आओ जरा, चलो अच्छी वाली ले लें, अच्छी वाली लो, ठीक है, बड़ी सी आ गई है तो चलो। अब इसके बाद जो सेकंड आएगा सर वो आएगा नाइट्रेशन, वो भी अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जो आएगा थर्ड सल्फोनेशन, क्या आएगा सर, सल्फोनेशन। फिर उसके बाद जो आएगा फोर्थ सर वो पता है क्या आएगा, वो क्या आएगा, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फिर आएगा फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सर नेम रिएक्शन, सर नेम रिएक्शन, हाँ, और लास्ट आएगा फीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और सर यहां से अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म, यहां से अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समाप्त। फिर उसके बाद मैं आपको इनके शॉर्ट तरीके बताऊंगा, जैसे मैंने आज इसका बताया ना सेकंड वाला कैसे याद रखना है, वैसे ही इन चारों के ही बताऊंगा, इतना लोड नहीं लेना। देखो मैं आपको हर तरीका सिखाऊंगा कि सर लंबे तरीके पे क्या हुआ, लेकिन मैं कहता हूं ना हर बार लंबा तरीका काम नहीं आएगा। लंबा एक बार पढ़ोगे आप, लेकिन उसके बाद सबको शॉर्ट करके पढ़ना है कि फिर अपन फटाफट हो जाए। तो फिर अपन दिखाएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक फटाफट की, कैसे इसको लिखना है, कैसे ये करना है। बस ये सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगा डाला तो क्या ही बात होती है सर, टेरेन टेरेन, यहीं से तो गाड़ी चमके की तरफ चलती है, एज सिंपल एज दैट। ये यहीं से गाड़ी किसके तरफ चलती है, चमके की तरफ, और यहीं से अपन गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाते हैं मजे में, और फिर कहते हैं कि सर जी ये वाली बात। तो क्या सर अब चलें सेकंड वाले पे, मैंने कहा नहीं। क्यों सर नहीं जाना है क्या आज, मैंने कहा नहीं, आज मेरे को आपको पढ़ाना था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों दिखाता है, हो गया, कहां पे दिखाता है, हो गया, किस वजह से इतना ज्यादा दिखाता है, हो गया, और एक एग्जांपल दिखाना था हेलोजेनेशन, वो हो गया। ये सब तो मैं आपको आज बता रहा था, ये अगली क्लास में आने वाला है बाबू, ये नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, मतलब कल। तो कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा भैया, बस याद रखिए 2 लेक्चर और, 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म, कल और परसों चैप्टर खत्म। बहुत बढ़िया, कल और परसों चैप्टर खत्म, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कल क्या क्या पढ़ेंगे, कल क्या क्या पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, कल क्या क्या पढ़ने वाले। कल ये सारे टॉपिक्स देखेंगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये दोनों नेम रिएक्शन है। ये दोनों नेम रिएक्शन है, ये बात याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों क्या है, नेम रिएक्शन है। बोले तो झकास, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। पहले तो ये बताओ, आज का स्क्रीनशॉट के लिए पहले बात कर लेते हैं, ठीक है भैया, वो जरूरी होता है। इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसका लिया, इसका लिया, ये लो, वैसे मैंने अपने हाथ से बनाया था, वो बनाइएगा, ज्यादा अच्छा है। ये ले लिया, ठीक है। तो ये था आज के सारे जो मैंने आपको बता दिए। तो कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, आके मिलना है। टीचर भी वही है, चैप्टर भी वही है, टॉपिक भी वही है, आधा टॉपिक बाकी है, और भैया चैप्टर खत्म पे है। और जितने नए बच्चे हैं सबको ले आइएगा बटोर के, कोई दिक्कत नहीं है, कल मजा आ जाएगा, ठीक है। बाकी सर मैंने आपको बोला ही हुआ है, अपनी लड़ाई इस बार बहुत लंबी है सर, बोर्ड एक बार देने को मिला है, और केमिस्ट्री मतलब तूफान वाली बात करने वाले हैं अपन। भैया एक बार दिखा दो ना कि केमिस्ट्री में हमने जम के मेहनत करी है, फिर अपन बढ़िया यहां पर फोटो लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर आपकी फोटो, यहां पर मेरी फोटो, हुआ करती थी यार, मेरी फोटो चेंज करती यार,
कोई दिक्कत नहीं है, वो होता रहता है ना, सबकी बारी बारी आती है, पहले होती थी यहाँ पे, यहाँ ही होती थी मेरी, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सबका मौका आता है, सबको बारी बारी से समय मिलना चाहिए, फिर आएंगे अपन, और फिर जब आप इधर आओगे तब अपन यहाँ लगवा लेंगे, बोलेंगे भैया आप हमारे भाई बंधु लोग आ गए नंबर लेके, तो अब हम भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। चलो तो भैया तुम लोग पे मेरा भी डिपेंडेंसी है, ठीक है, इसी बहाने शायद पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, पूरी जान से लगा हुआ है मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे, हर एक टीचर आपके पीछे लगा हुआ है, बस आपका काम है सर जम के पढ़ना है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालना है, और अगर सब कुछ बढ़िया लगा हो तो एक बार थम्स अप करके चमका जरूर लिख देना है, ठीक है। एक बात, सब लोग 2 चीजें लिखेंगे भैया, जल्दी लिखो। पहला लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब लोग लिखेंगे, मैंने क्या है कमेंट में अपन रोज ये लिखवाते हैं अपन ने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा लिखेंगे हैलोजिनेशन, 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 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हैलोजिनेशन। बाकी आप जानते ही हैं इंग्लिश मीडियम सीबीएसई सर रोज आपके सामने 11-12 की केमिस्ट्री लेके प्रस्तुत होता हूं, और रोज आपको पढ़ाने आता हूं सर। बाकी स्ट्रीम्स भी हैं, बाकी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल है, हर टीचर पागल है सर, पागल इन द सेंस आपको पढ़ाने के पीछे, नहीं तो कहोगे सर टीचर को ही पागल बोल रहा है, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप तैयार रहिए, और भी कुछ है सर, इंग्लिश मीडियम में स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे सारे कोर्सेज मिलेंगे सर, और क्या चाहिए हमको, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए सर जी। हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई, अगर कोई दोस्त हो तो ले आओ, कहना चल मेरे भाई पढ़ेंगे साथ में, ले आओ। अदर ऑप्शन बोर्ड्स भी हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड, सारे इंपॉर्टेंट बोर्ड्स हिंदी मीडियम में, सबको इंक्लूड किया जाता है सर, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब पे जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री, कोई चार्ज नहीं करता आपसे। और क्या चाहिए सर, थोड़ी सी नोट्स की दिक्कत है तो मैंने कहा लो वो भी ले लो, ई नोट्स, साथ ही साथ ई बुक्स, भैया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो तुरंत, वॉच 100% फ्री। अगर आप ध्यान से देखें सारे लेक्चर्स आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो आनंद ले ही रहे हो, वहां पे भी आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। और अगर आपको मैं एक बात बोलूं तो वहां पर एड्स भी नहीं मिलेंगे, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहां से तो मजा आ ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप जानते हैं लाइक जरूर करना है, शेयर भी कर ही देना है, सब्सक्राइब तो आप करके बैठे ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए तो मिलते हैं कब, अगली क्लास में जो होने वाली है कल, तो सेम टाइम सेम जगह, सेम टीचर सेम स्टूडेंट, और नए भी हो तो सबको भाई बंधु को बटोल लाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कल मिलेंगे एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच।